ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिए और समझिए, और जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे आपको स्टिचिंग करनी है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको सब कट कर देना, जो भी है एक्स्ट्रा कपड़ा, एक्स्ट्रा धागा वगैरह सब कट करके फिर आपको फोल्ड करना है, जो इस तरीके से। पहले बाहर का लगा देना टांका गट्टे का वाला, और फिर अंदर वाला लगाना। अब आपको इस तरीके से फोल्डिंग कर देनी, जो मैं कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपको ये फोल्ड कर देना। फोल्ड करने के बाद आपको कट कर दिया। अब आपको जो इस तरीके से कुर्ती को रखना है। कुर्ती को रखने के बाद ये जो बीच में निशान करा हुआ है, अगर आपको भी नहीं समझ आ रहा है तो आपको मैं बता देती हूँ। इस तरीके से आपको करना है, जैसे अभी करा हुआ है पर मैं आपको बताती हूँ। गोलाई देनी है, ये देखिए इस तरीके से गोलाई देने के बाद आपको इस तरीके से कैंची से कर लेना है। करने के बाद आपको ये देखिए इस तरीके से चौक का मार्क करना है। फिर आपको मंगजी को भी इसी तरीके से मार्क कर देना है। ये देखिए मैं कर रही हूँ, जैसे कि जैसे करना है आपको। करने के बाद इस तरीके से इसके ऊपर रख के, और अब गुणा निकालना है। गुणे के लिए मैं आपको बताऊंगी, जो आप ये फुट पेसर है, फुट पेसर बड़ा वाला है, ये तागे के बीचों बीच रखिए। ठीक है, तागे के बीचों बीच रख के फिर आप इस तरीके से बराबर गुणा निकालिए। गुना अच्छे से निकालिए, बिल्कुल ही बराबर आना चाहिए। जो कपड़ा ये ले रहे हो आप, ये वाला कपड़ा ले रहे हो, ये आपको इतना अंदर की साइड, पूरे साइड में इतना इतना लेना है। देखिए ये इतना कपड़ा पूरे के अंदर लेना है, ये नहीं कहीं ज़्यादा ले लिया कहीं कम ले लिया, ऐसे ना लेना है। इसी तरीके से पूरे में अच्छे से लगा देना है। मंगजी खींच के लगानी है, मंगजी आपको लूज नहीं लगानी है। ठीक है, अब आपको ये इस तरीके से कट कर देना है। ठीक है, कट करने के बाद इस तरीके से आपको ये देखिए, अब गुणा आपको एकदम बराबर निकालना है, कहीं भी बड़ा छोटा टांका आ रखा है, ये देखिए। अब आपको आर मोल में भी आपको सेम ही प्रोसेस रखना है, कपड़ा सेम सब में इतना ही रखना है। अब आपको आर मोल में इस तरीके से मंगजी को, जो ये गोलाई है, गोलाई में आपको थोड़ा सा खींच के लगाना है।
अब जो ये एक्स्ट्रा उलेटन है ये कट देनी है, इस तरीके से आपको काट देनी है। अब आप उलेटन करोगे तो एकदम अच्छे से होगी। अब आपको बराबर जोड़ना है। ये देखिए अच्छे से उलेटन हो गई। अब आपको ऊपर का टांका लगाना, वो किस तरीके से लगाइए। तो सबसे पहले जैसे ये उलेटन है, गोलाई के हिसाब से देते जाना है। और फिर आपको इस तरीके से मोड़ के ये देखिए। अब आप सफाई देख सकते हैं किस तरीके से सफाई आई है। यही सफाई आपको लानी है। गोलाई से देखिए। ठीक है, ये देखिए। अब आपको उलेटन लेनी है यहाँ की। अब इसकी कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा धागा है वो इसी तरीके से पूरा कट कर देना है। ये देखिए, इसी तरीके से कट करने के बाद आपको जो भी है कट कपड़ा एक्स्ट्रा वो सारा कट कर देना है, फोल्ड करना है। और देखिए इस तरीके से आपको लगा देना है। अब मैं आपको सिखाऊंगी इसके ऊपर किस तरीके से टांका लगाना है। तो आप टांका देखिए किस तरीके से लगाना है। जो ऊपर का टांका सफाई से, जो ये बड़ा वाला फुट पेस, छोटा वाला फुट पेसर है, इसको इसी तरीके से बराबर लगानी है। देखिए ये। अब ये देखिए पीछे की साइड कैसा चला हुआ है। आपको पीछे की सिलाई दिखाती हूँ। ये देखिए बराबर चला हुआ है ना। तो इस तरीके से आपको ऊपर का, जो गट्टे के ऊपर आप टांका लगाते हैं, तो जैसे गट्टे की गोलाई वैसे लगाना, ताकि कपड़े के अंदर गोलाई में सड़ ना आए। ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें सीधी किस तरीके से लगानी। इसमें कोई गोलाई मत देना आप, इसमें आप एकदम सीधी लगाना। ये देखिए, क्योंकि ये गोलाई वाला जो मोटी साइज की लेडीज होती है, उनके राजपूती कुर्ती के अंदर गोलाई नहीं है। ये देखिए। अब आपको इस तरीके से कट कर लेना है। धागा इसीलिए कट करना है कि एक फिनिशिंग अच्छी सुंदरता से आए। ये देखिए। और इसमें सिटल निकल चुकी है। मैं सिटल दोबारा भर के और आपको बताऊंगी।
अब इससे दोनों कपड़ों को इस तरीके से मिला देना, इसी तरीके से। अब जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है बाहर और ये जो तागे वगैरह हैं, ये आपको इस तरीके से नॉर्मल कट करते समय, और यहाँ से आपको इस तरीके से करता तिरछा टांग कट कर लेना है। ये देखिए, ये इसीलिए तिरछा करना है कि यहाँ से कुर्ती ऊपर चढ़ने की बिल्कुल ही शिकायत ना आए। ठीक है, अब आपको वापस उल्टा करना है, कुर्ती को अच्छे से देख लेना है किस तरीके से कुर्ती को बिठाना है। जो ये देखिए, इस तरीके से आपको कुर्ती की छटाई कर ली। अब आपको दिखाऊंगी मैं। जो कुर्ती को इसी तरीके से मैंने बिछा ली। ठीक है, अब आपको ये इस तरीके से आपकी मदद से सारा जो भी है अच्छे से करके और इसकी सल निकाल देना है। सल निकालने के बाद आपको कट कर देना है। जो ये नीचे का कपड़ा है ये कट कर देना है। ये देखिए, अब इसका नेप है वो 27 है, तो 27 से आपको वापस दोबारा नेप ले लेना है। इस तरीके से सही नेप है ये। अब इसमें फोल्ड करनी है कुर्ती को। ठीक है, जो देखिए इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आपको कट करना मैं बताऊंगी जो किस तरीके से कट हो रहा है। ठीक है, अब आपको ये कट करना है और इस तरीके से रख के, और इसकी जो चौड़ाई है वो 21.5 की है, तो आपको इस तरीके से 21.5 पे ले लेना है और चाक की मदद ले लेनी है, यानी कि 10.25 इंच। 10.25 इंच पे मार्क करा। इस तरीके से मार्क करने के बाद इसी तरीके से चाक की नेप ले लेनी। चाक का नेप है 7.25। ठीक है, अब आपको इस तरीके से कट कर देना। ये देखिए, कट करने के बाद आपको इसी तरीके से सीधा कट करना, जैसे मैंने किया है अभी, सीधा कट। ठीक है, अब आपको मैं सीधा करके दिखाऊं किस तरीके से ये होगा। तो ये देखिए, बिल्कुल ही बेस्ट तरीके से हो चुका है ये। तो अगर आपको ये इस तरीके से पसंद आ रहा है तो ज़रूर आप भी सीखिए और अच्छे से सिलाई करिए। चलिए मैं आज आपको चाक लगाना सिखाऊंगी। मंगजी लगानी है। मंगजी आपको थोड़ा बाहर रखनी है, कम से कम 1-1.5 आंगल बाहर रख देनी। बाहर रखने के बाद आपको लगानी है। ये देखिए, इसी तरीके से आपको गुणा लगा देना है। अब आपको कॉर्नर बनानी है। कॉर्नर किस तरीके से बनानी है, तो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने अंगुली रख के बताया, इस तरीके से फोल्ड करके
चाहे तो आप चौक का निशान लगा के कर सकते हैं, और पाका ये पहले से ही आप कट कर दीजिएगा। अब आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से ये रहेगी। गुणा सीधा लगाने का यही कारण है, इस तरीके से आपको बराबर चलाते जाना है। ठीक है, फिर गुणा सीधा लगाने के बाद आपको इस तरीके से ये अंगुलियां ऐसे रखनी है, इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से रखने के बाद इससे पकड़ के ये अंगुली का नैप रखना है आपको। ये देखिए इस तरीके से हाथों हाथ अंदर की साइड उतर दी। ठीक है, और इधर की साइड ही आपको कट लगाना है। फिर आपको इस तरीके से ये भी करना है। लगा रही हूँ टांका, वो इसी तरीके से मैं लगाऊंगी। अब मैं इस तरीके से ऊपर की साइड लगा रही हूँ, देखिए। जो टिप बताइए उस टिप के अनुसार ही मैंने स्टिचिंग की है। आप भी बहने इस तरीके से सीखना चाहते हैं मेरे से, तो मेरे वीडियो में बने रहिए, और एक एक चीज़ मैं आपके लिए सिखाऊंगी और लाऊंगी भी। जय श्री कृष्ण। नाक में नथली हाथ में छुड़ लो, नैना का जल सारो सा, नजर लाग ना जावे।